अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने वाला हूं, जो कि कई सालों के बाद आई है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो पछताना ज़रूर पड़ेगा आपको बाद में। जो लोग कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इकामा पर फाइन चल रहा हो या वीज़ा पर फाइन चल रहा हो, या आपका कंपनी के साथ में कोई लफड़ा चल रहा है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपने मुल्क में वैक्सीन लगाकर कतर जाते हैं तो कतर का सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो देखना आप लोग मत भूलें। दोस्तों, कतर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उन लोगों को जो लोग कतर में इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों को एक टाइम दिया गया है अपने इकामा और वीज़ा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का इकामा एक्सपायर हो गया है, फाइन चल रहा है। इसी तरह कोई आदमी कतर आता है वर्क वीज़ा पर, बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, कोई भी वीज़ा पर, तो ऐसे लोगों को अगर वक्त पर इकामा या उन लोगों का वीज़ा रिन्यू नहीं हो पाता है, अगर इन लोगों का फाइन स्टार्ट हो जाता है, तो इन लोगों को अपने वीज़ा को ठीक करने के लिए एक मोहलत दी जा रही है। वायलेट करने वाला चाहे कोई आदमी हो या ये कि कोई कंपनी वाला हो, तो कंपनी वाले को भी एक टाइम दिया जा रहा है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें वो उन जगहों पर जाकर के अपना मैटर क्लियर करवा सकता है, जिसका मैं अभी आप लोगों को नाम बताने वाला हूं। इसमें सीआईडी ऑफिस का भी नाम है। यानी अगर किसी वर्कर के खिलाफ सीआईडी कंप्लेन है तो वो सीआईडी ऑफिस में भी जाकर के अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए अपील कर सकता है। अगर आपके खिलाफ भी सीआईडी के पास किसी तरह का कुछ कंप्लेन है तो एक बार तो आपको सीआईडी ऑफिस जाकर के ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, अगर आप गलती पर नहीं हैं तो। इसके अलावा कुछ जगहों के पासपोर्ट ऑफिस का नाम दिए गए हैं, जिसमें से सलाल है, सुनैम है, ओल्ड सनाया, मिसमेर, अल वकरा, अल रैयान, ये जो सारी जगह मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपने मैटर को क्लियर करवा सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप अपने ऊपर में जो गरामा है उसको माफ कराने के लिए या कम कराने के लिए अपील कर सकते हैं। इन जगहों पर आपको 1 बजे जोहर से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में जाना होगा, और ये काम आप 10 अक्टूबर से लेकर के इस साल के आखिर यानी 31 दिसंबर 2021 तक करवा सकते हैं, जो कि करीब 2.5 महीना से ज़्यादा का टाइम है, जो कि काफ़ी टाइम है। तो इसमें जिन कैटेगरी के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में इस तरह है। वो इकामा होल्डर जो किसी वजह से कतर लॉ का वायलेट कर रहे हैं, चाहे उसका इकामा एक्सपायर हो गया हो या ये कि उसके इकामा पर फाइन चल रहा हो, इकामा के साथ में जो भी प्रॉब्लम हो, आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीआईडी के साथ भी कुछ कनेक्शन हो तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे वीज़ा होल्डर जो कि अभी कतर में हैं, चाहे वो किसी तरह का वीज़ा पर हो, फैमिली वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, और उन लोगों का वक्त पे इकामा नहीं लग पाया या ये कि उन लोगों का वीज़ा रिन्यू नहीं हो पाया, अगर ऐसे लोगों के ऊपर में फ़ाइन चल रहा है तो ऐसे लोग भी अपने फ़ाइन को कम करने के लिए या माफ़ करने के लिए अपील कर सकते हैं, अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए अपील कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप कतर में वर्क वीज़ा पर जाते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको इकामा लगाना होता है। 90 दिन जैसे ही क्रॉस होगा तो आपको हर दिन 10 रियाल के हिसाब से गरामा देना होगा। आप जब तक कतर में रहेंगे आपका इकामा नहीं लगेगा तो आपको हमेशा 10 रियाल, हर दिन 10 रियाल गरामा देना होगा। आप कभी भी कतर से बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको गरामा देना होगा। दूसरा सूरत यह है कि आपको सीआईडी से जाना होगा। सीआईडी से जाने की सूरत में आपको कतर आने के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी कतर विजिट वीज़ा में जाता है, फैमिली वीज़ा में जाता है, अगर उन लोगों का टाइम पर वीज़ा रिन्यू नहीं होता है तो वीज़ा एक्सपायर होने के साथ साथ उसी दिन से डेली 200 रियाल गरामा स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों कैटेगरी के 1000 लोग अभी कतर में होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बल्कि गोल्डन चांस है अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह वो लोग जो कंपनी से भागकर कतर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए घर जाते हैं तो आपको कतर में दोबारा आने का चांस बाकी रहेगा। तो ऐसे लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का ऐलान बार बार नहीं आता है। ये ऐलान बहुत दिनों के बाद में आया है। इससे पहले कई दोस्तों ने पूछा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कतर में जो इलीगल काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई ऐलान आया है या नहीं आया है। तो अभी जो ऐलान आया है इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।